हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीतपुरी पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया सामाजिक विज्ञान का इतिहास वाला यूनिट 2 को अपन कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले भी अपन ने वीडियो बना चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ब्लूप्रिंट के अनुसार इससे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसी हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर चलते हैं, जिसमें सही विकल्प दिया गया है। पहला है, यूरोप में मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया था? जॉनसन गुटेनबर्ग ने। यूरोप में मुद्रण क्रांति किस आंदोलन को बल मिला? मुद्रण क्रांति से किस आंदोलन को बल मिला? धार्मिक सुधार आंदोलन को। ठीक है ना। आगे, अगर आप मुझसे इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है जितेंद्र0606। क्या नाम है? जितेंद्र0606। यहाँ पर आप फॉलो करके मैसेज करेंगे तो आपको हर प्रकार की समस्या को सॉल्यूशन दिया जाएगा। यूरोप में मुद्रण कला के प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? यूरोप में क्या था सबसे महत्वपूर्ण परिणाम? अधिक किताबों का निर्माण, ज्ञान का प्रसार, धार्मिक सुधार, उपरोक्त सभी। भारत में मुद्रण कला का आगमन कब हुआ था? 1556 में। देखिए, पहले भारत में मुद्रा नहीं चलती थी, 1556 से भारत में मुद्रा कला मतलब चली। पैनी पत्रिका का प्रकाशन किस देश में हुआ? किस देश में पैनी पत्रिका का प्रकाशन हुआ? इंग्लैंड में। भारत में पहली छपाई मशीन किसने और कहाँ स्थापित की थी? किसने और कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने। कहाँ पर की थी? गोवा में की थी। सबसे पहली छपाई की मशीन गोवा में लगाई गई थी। गुटेनबर्ग की छपाई प्रेस ने किस धार्मिक ग्रंथ को सबसे पहले छापा था? किसको छापा था? बाइबिल को। किसको? बाइबिल को। एशिया में मुद्रण कला का सबसे पहला विकास देश में हुआ? कौन से देश में हुआ? चीन में। ठीक है ना। आगे ऐसे ही क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे और सारे के सारे आंसर अपन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में छपाई कला के विकास का किस पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा? किस पर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा? धर्म पर। मुद्रण कला के विकास के साथ किस प्रकार की किताबों का प्रचार सबसे तेजी से हुआ? किस प्रकार की किताबें थी जिनका प्रचार सबसे तेजी से हुआ? धार्मिक किताबें। धर्म पर प्रभाव पड़ेगा तो धार्मिक किताबें ही होंगी। पहली छपी हुई बाइबिल को किस नाम से जाना जाता था? पहले छपी हुई बाइबिल को किस नाम से जाना जाता? गुटेनबर्ग बाइबिल के। गुटेनबर्ग बाइबिल। बाद में उसका नाम बाइबिल। द टेम्पल ऑफ गॉड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक किसने ली थी? मेसी ऑन ने। किसने? मेसी ऑन ने। आगे आगे अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहला मुद्रण प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था? यानी कि नोट छापने वाला प्रेस सबसे पहले भारत में कहाँ पर स्थापित किया गया था? गोवा में। इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स किसने जारी किया था? किसने ये जारी किया था? ठीक है ना। कैथोलिक चर्च। इसका आंसर क्या है? कैथोलिक चर्च। अगला और लास्ट सही विकल्प है अपना, मॉर्विन लूथर और ने मुद्रण कला का प्रयोग किसके लिए किया था? किसके लिए किया था? धार्मिक सुधारों के प्रचार के लिए। तो यहाँ पर अपन ने अपने सही विकल्प को देख लिया है। अब क्या करेंगे अपन? खाली स्थानों को देखेंगे, जिसमें पहला खाली स्थान है, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें मुद्रण प्रेस। पहले खाली स्थान में क्या आएगा? मुद्रण प्रेस। मुद्रा की शुरुआत से दुनिया में जानकारी से प्रचार क्रांति ला दी थी। ठीक है ना। चीन में आविष्कार के बाद कागज का उपयोग आम हो गया। चीन में कागज, किसका आविष्कार? कागज। चीन में कहाँ, यानी कि आपसे अगर कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछे कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा? चीन। ठीक है ना। सन 1455 में गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। किसने किया था प्रेस का आविष्कार? जॉनसन गुटेनबर्ग ने। किसने? गुटेनबर्ग। ओके, जॉनसन गुटेनबर्ग। ठीक है ना। आगे, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार में सुधार आंदोलन की प्रोत्साहित मिला। प्रोटेस्ट से। किससे? प्रोटेस्ट से। ओके। औपनिवेशिक भारत में मुद्रण और राष्ट्रीय चेतना के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? समाज सुधारों ने। सामाजिक सुधारों। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने खाली स्थानों को भी पूरा देख लिया है। आगे
अपन को क्या करना है, सत्य असत्य बताना है। तो जो सत्य होगा मैं उसमें राइट का निशान लगाऊंगा, जो असत्य होगा उसमें रॉन्ग का निशान लगाऊंगा। तो इनको अपन को वैसे ही देख लेना, जैसे पहला वाला सत्य है, दूसरा वाला भी सत्य है। ओके, आगे चलिए। यहाँ पर और दिए गए हैं, जैसे नंबर 3 असत्य हो जाएगा, नंबर 4 क्या होगा, असत्य हो जाएगा, नंबर 5 सत्य है, नंबर 6 सत्य है, और नंबर 7 असत्य, और नंबर 8 भी असत्य हो जाएगा। ओके, आगे यहाँ पर अपनी सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो सही जोड़ियों को अपन देखेंगे। जैसे पहला है जॉनसन गुटेनबर्ग। इसका क्या काम था, पहला मुद्रण बाइबल इसने छापा था। ओके, 1556 गोवा में पहला मुद्रण प्रेस यहाँ पर लगा था। चीन ने क्या किया था, वैसे चीन ने कागज़ का आविष्कार भी किया था, लेकिन यहाँ पर लकड़ी के ब्लॉकों पर छपाई की थी चीन ने। केसरी पत्रिका क्या आएगा, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका छापी थी। राजा राम मोहन राय का क्या आ जाएगा, धार्मिक सुधारकों के प्रचारक। इंग्लैंड ऑफ प्रोग्रेसिव बुक्स किसने छापी थी, कैथोलिक चर्च के द्वारा। पेनी प्रेस कहाँ पर है, प्रोटेस्ट सुधारकों का आंदोलन। ओके, यहाँ पर अपन ने सही जोड़ियों को भी देख लिया। अब क्या करेंगे, अपन एक शब्द में उत्तर को देखेंगे। मुद्रण की तकनीक सबसे पहले किस देश में विकसित हुई थी, ये सबसे पहले किस देश में हुई थी, चीन में। किस में हुई थी, चीन में। और कहाँ पर लकड़ियों पे मुद्रण करते थे। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा गया है, जेम्स ऑगस्टन हिस्की। जेम्स ऑगस्टक हिस्की, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, संवाद कौमुदी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने शुरू किया था, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, राजा राम मोहन राय। किसने, राजा राम मोहन राय। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव ने। तो यहाँ पर अपन ने एक वाक्यों के सॉल्यूशन भी पूरे देख लिए हैं। यहाँ से अपनी अति लघुत्तम प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, पांडुलिपियाँ क्या थीं। पांडुलिपियाँ मुद्रण से पहले लिखित ज्ञान का माध्यम थीं। यह ताड़ के पत्रों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी, ठीक है ना। पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा, पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी तथा काफ़ी महंगी थीं। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना पड़ता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के कारण उन्हें पढ़ना आसान नहीं था, इसलिए उनका प्रचार सीमित था। ओके, आगे गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की दो विशेषताएं लिखी। इनकी दो विशेषताएं, इनके हाशिश के कलाकारों के हाथ से टीकाकारी और सुघड़ चित्रकारी थी। कोई दो प्रतियां एक जैसी नहीं थीं, हर प्रति का हर पन्ना अलग था। पंचांग किसे कहते, चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों को दैनिक जीवन में जुड़ी कई अहम जानकारियां देने वाले वार्षिक प्रकाशन पंचांग कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कंपोजिटर क्या है। कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति कंपोजिटर कहलाता है। चैप बुक क्या है, पॉकेट बुक से आकार किताबों के लिए चैप बुक शब्द का उपयोग किया जाता है। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले भेजते हैं। यह 16वीं सदी के मुद्रण के समय लोकप्रिय थे। वेलम क्या है, चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सताई को वेलम कहते हैं। ओके, तो यहाँ से अपने आप क्या है, अति लघुत्तम प्रश्न स्टार्ट होते हैं। निम्नलिखित के कारण दीजिए। नंबर 1, गुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई। इसके कई कारण थे, ठीक है ना। एक कारण यहाँ पर अपन ने लिखी हुई है, इनको अपन अपनी बुक में लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष था या उनसे अधिक खुलेआम प्रशंसा थी। इसका आंसर भी अपन ने यहाँ पर लिखा हुआ, इसको अपन लिख लेंगे। आगे अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति श्रेष्ठ सामूहिक की लड़ाई है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी अपन ने लिख दिया है। आगे अगला क्वेश्चन है, छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताएं। जैसे गुटेनबर्ग प्रेस, तो यहाँ पर इसका छोटी टिप्पणी कर दी है अपन ने। और छपी किताब को लेकर एस्मस के विचार किस थे, यहाँ पर विचार लिखे हुए हैं, इनको अपन लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट क्या है। यहाँ पर अपन ने इसको बताए हुए, इनके नियम लिखे हुए हैं।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रचार पर महिलाओं को क्या मतलब था। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार गरीब जनता के लिए क्या मतलब था, है ना। आगे यहाँ पर अपन ने पूरा का पूरा कर दिया है। अगला है, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार सुधारक का क्या मतलब था। इन सभी के मतलब अपन को बताने हैं। आगे प्रश्न दिया गया अपना, 18वीं सदी में यूरोप कुछ लोगों को क्यों ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति के निरंकुश का अंत एक ज्ञानोदय है। ठीक है, अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप मेरे को इस टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीत फॉर यू, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, कुछ लोग किताबों की सुलभता को देखकर चिंतित क्यों थे, यूरोप और भारत में एक एक उदाहरण लेकर समझाए। तो यहाँ पर एक एक उदाहरण अपन ने लिखा हुआ है, इसको लिख देंगे। आगे, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, यहाँ पर एक मदद जे की और बाकी की मदद यहाँ पर उन्होंने कर दी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपन ने इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अब क्या करना है आपको, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।